So yeah guys, welcome to lecture number 6. Today is price action tutorial. तो आज हम सप्लाई डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं इस चीज के बारे में सीखेंगे। ओके, ठीक है। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। इस चीज को हमने पहले से समझ लिया है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सपोर्ट हमने देखा था, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां से मार्केट आके रिवर्स हो जाता है। मार्केट जहां आया एंड देन फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्राइस लेवल पे बुल्स अपने लिमिट ऑर्डर्स के साथ वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस इस पे आता है ये लिमिट ऑर्डर्स मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे एंड देन प्राइस फिर कलेक्टिवली ऊपर जाएगा। ठीक, ये चीज थी सपोर्ट। सेम हम इसको डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट इज विद रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस में क्या है, अब यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे बुल्स की जगह बियर्स वेट कर रहे हैं अपने सेल लिमिट ऑर्डर्स के साथ। तो जैसे ही मार्केट इन लेवल्स पे पहुंचता है वहां से हमको फिर एक गिरावट दिखती है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर्स फिर मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर मान लो ट्रेंड कैसा है, अब ट्रेंड है, तो क्या आप ये चीज वहां पे कर सकते हो? क्या आप सेम लॉजिक वहां पे अप्लाई कर सकते हो अगर ये अप ट्रेंडिंग मार्केट होगा? मार्केट अगर एग्रेसिव है, गुलफाम इज सेइंग ट्रेंड लाइन, या तो आप वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट एग्रेसिव है तो आप वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बारे में सोचोगे। ठीक, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ये आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, आप यहाँ पे शॉर्ट तो कर सकते हो बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड है ना। तो रिस्की हो सकती है और आपने विटनेस भी करी है कुछ काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स, वहां से कुछ रिजल्ट अच्छा तो नहीं निकला, है ना। कुछ काउंटर ट्रेंड्स ली थी ना हमने पिछले सेशंस में, वहां पे क्या दिखा था हमको देखने में। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे हम ट्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्केट कैसा है, मार्केट कैसा है, मार्केट रेंजिंग है, राइट। दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शॉर्टिंग द रेजिस्टेंस एंड यू कैन बाय द सपोर्ट। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। अगर ये किसी को कंफ्यूजन था तो ये चीज उसके लिए थी कि आप यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मार्केट रेंज में है, मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा। अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा होता तो हम पुल बैक में ज्यादा इंटरेस्टेड होते। यस, ओके। तो पहले अब ये डिस्कस कर लेते कि कैसे ड्रॉ नहीं करना है। तो कुछ ऐसे तो ड्रॉ नहीं करना है। जब जब भी कोई स्टार्ट करता है टेक्निकल एनालिसिस सीखना, तो ये चीज काफी नॉर्मल है कि चार्ट पर दिखाई दे। और अब आप जिस लेवल पे हो, आपको ये देखकर आपकी आंखों को लग सकता है कि थोड़ा तकलीफ हो इसको देख के ठीक है, बट ये चीज दिखानी थी कि ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ऐसे तो ड्रॉ नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ऐसी है कि हमने सारे लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। अगर हम सभी चीज को ड्रॉ कर देंगे तो सबसे पहली चीज हम ट्रेड कहाँ करेंगे, दूसरा सारी चीज, सारे के सारे लेवल्स एकदम इक्वल हमको लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। कुछ लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको सिर्फ वही ड्रॉ करना है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब वो है कि ज्यादा बार टेस्टेड है। ठीक है, टेस्टेड बोल दो या फिर रिस्पेक्ट, ज्यादा बार रिस्पेक्ट हो रहा है मार्केट में, वो चीज। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस सपोर्ट को देखोगे तो आपको ये साफ पता चलेगा कि मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं रहा। यहाँ पर ये चीज पता चली है कि मार्केट इसके नीचे जा ही नहीं रहा। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो इसको साफ साफ हमको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। एग्री विद दिस पॉइंट, है ना। सो जो इंपॉर्टेंट है लेवल्स, जो सबसे ज्यादा बार टेस्टेड हैं, सिर्फ वही ड्रॉ करना है, सभी चीज को ड्रॉ नहीं करना। ठीक, यस, चलो ठीक है। अब इस चीज को फिर अभी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि हम लाइंस की जगह जोन्स ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को कंक्लूड किया था कि इट टेक्स टाइम टू शिफ्ट द मोमेंटम ऑफ अपोजिट एग्रेसिव पार्टी। ऐसा नहीं है कि लाइन को टच करते ही हम लोग ऊपर चले जाएंगे, नहीं। एक मोमेंटम है, मोमेंटम को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए उसको थोड़ा हमको बफर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हमने बोला था
कि हम वहां पर एक एरिया को यूज करेंगे, लाइंस को हम यूज नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर है? अच्छा, सो we concluded that these supply demand zones give us an edge over support resistance lines। ठीक है, अब हमने इन जोन्स को बोला सप्लाई डिमांड जोन्स। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सप्लाई डिमांड में और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या कुछ डिफरेंस है, मैं बोलूंगा नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा सप्लाई जोन है, जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा डिमांड जोन है। डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि हम यहाँ पे एरिया यूज कर रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लाइन यूज कर रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, एरिया यूज करने में और लाइन यूज करने में फिर जमीन आसमान का डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है, इसीलिए हम इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये चीज समझ में आई, है ना? हाँ, ठीक है, ओके। सो नाउ अब कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमें ड्रॉ करने में मदद करेंगे। पहला ये है कि ड्रॉ करते टाइम विक्स को कंसिडर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डरते हैं कि मान लो कोई विक है, शुरुआत में लोग आगे डरते हैं। क्या डरते हैं? कि मेरे को विक कट नहीं करनी, तो क्या करते हैं कि विक को ऐसे पास कर देते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन को पास कर देते हैं या फिर ऐसे रेजिस्टेंस लाइन को ऐसे पास कर देते हैं। तो ये चीज आपको भी नहीं करनी है ना, आप आराम से विक्स को कट कर सकते हो। ठीक, तो मान लो अगर आपको कल को एक जोन ड्रॉ करना है ना, ऐसी कोई विक दिखाई दे रही है, तो आप अपने जोन को ऐसे कट करके लेकर जा सकते हो अपने विक से। ठीक, सो यू कैन कट द विक, कंसीडर विक्स। क्लोजिंग, क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को हम ओपन को इग्नोर कर देंगे ड्रॉ करते टाइम, बट क्लोजिंग को हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग अगर है तो उसको हमको जोन के अंदर लेकर आना ही पड़ेगा, ओपनिंग एक बार को चलेगा। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, that we will also consider the opening of the candle। नेक्स्ट इज ट्राई टू कवर एज मेनी कैंडल्स एज पॉसिबल। जब इसको आप ड्रॉ कर रहे हो तो जितनी ज्यादा कैंडल हो सकती हैं उतनी ज्यादा कैंडल को कवर करने का कोशिश करना, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि आपकी चार्ट पर स्पेस होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने कल को आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे जोन के अंदर। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आपके चार्ट पर स्पेस होना चाहिए। ठीक, इस चीज को करके दिखाते हैं। कि मान लो अभी निफ्टी ही है, तो निफ्टी पर देखकर आप कल को ऐसा ड्रॉ मत कर देना। अब ये लेवल है ही इतना बड़ा, अब आप कहाँ ट्रेड करोगे? कहीं ट्रेड करने का आपको चांस मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो इतने बड़े बड़े लेवल्स ड्रॉ नहीं करने, एक छोटा सा अंदाजा ऐसे लेवल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब ये चीज ना सीखते सीखते आपको देखने को मिलेगी, इसका साइज सही है, बट ज्यादा बड़े लेवल आप ड्रॉ मत करना। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि मार्केट में आपके पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए ट्रेड करने का। अगर आप इतने खुद बड़े बड़े जोन्स को यूज करने लग जाओगे, पहली बात आपके पास तो ट्रेड करने को स्पेस मिलेगा नहीं। दूसरा, जब आपको कोई मान लो यहाँ पे आपको ट्रेड करने का मन बना भी, तो आपका आप कहोगे कि मेरा स्टॉप लॉस काफी, वो तो होगा ही ना, स्टॉप लॉस बड़ा तो होगा, क्योंकि जब आप स्पेस इतना बड़ा, जोन इतना बड़ा यूज कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप तो कहीं ट्रेड करने के लायक ही नहीं रहे। तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये चीज थी आपको एक पॉजिटिव एज देने के लिए, और अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपके पास एक नेगेटिव एज हो जाएगी। कि मान लो अगर आप लाइन ही यूज कर रहे होते तो मान लो आप ट्रेड ले लेते, बट यहाँ पर तो आप ट्रेड ले ही नहीं पा रहे। तो ये चीज, ये गलतियां नहीं करनी है। ये चीज समझ में आई? हम्म, यस, ओके। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, that you can avoid some part of the candle if you have seen me drawing the supply demand zones। और पिछले कुछ एग्जांपल अगर आपने देखे हो तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम कैंडल का कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, उसको कवर नहीं करते while drawing this। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम कम से कम स्पेस को ड्रॉ करें और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स हम कंसीडर कर पाए। ठीक है, और जो एरिया कॉमन नहीं है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, जो एरिया कॉमन नहीं है उसको हमने सिंपली अवॉइड कर दिया। ऐसे करके हमने ये लेवल को ड्रॉ किया। सो यस, यू कैन अवॉइड सम पार्ट ऑफ द कैंडल। ठीक, इफ द रेक्टेंगल ऑक्युपाइज टू मच स्पेस। रेक्टेंगल क्या है? हमारा जोन। अच्छा, अब ये एक टिप है, ये चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको फॉलो करनी ही करनी है,
अगर आपको अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप इसको सिंपली इग्नोर करना। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कैन ड्रॉप अ लाइन बिटवीन द जोन्स। इससे मॉनिटर करने में आइडिया लगता है कि हम एक्चुअली कहाँ पर हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली जो लाइन है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन है, जिसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ कॉम्प्लिकेशन करने वाले हैं, इसको हम देखेंगे वैसे भी टाइम के साथ कि कैसे यूज करना है। अच्छा, वैसे आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी मे बी कि हम, आपने जब भी चार्ट देखे हैं मेरे, तो आपको जोन के साथ बीच में एक ऐसी लाइन अगर आपने नोटिस करी हो तो, है ना, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। ये चीज हमको हेल्प करेगी मॉनिटर करने के लिए, इसको हम आगे देखेंगे। ये चीज आपको हेल्प करेगी। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मान लो आप एक ब्रेकआउट एंट्री की बात कर रहे हो, तो यहाँ से अगर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है और कल को मार्केट में रीटेस्टिंग होती है, तो रीटेस्टिंग होते टाइम अगर मेरी क्लोजिंग कैंडल की इस लाइन के ऊपर है, तो मैं वहां पे एंटर करना प्रेफर करता हूँ। और लेकिन अगर मेरी क्लोजिंग इस लाइन के नीचे है, तो वहां पे मैं एंटर करना प्रेफर नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पूरे रेजिस्टेंस को। तो अगर मेरी क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के नीचे है तो मैं वहां पे एंटर करना प्रेफर करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरी क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के ऊपर है तो अच्छी बात है, मैं एंटर कर सकता हूँ। दिस इज द पॉइंट। ये समझ में आया? हम्म। यस। हाँ। अच्छा, अंत में एक चीज और याद रखो। क्या याद रखना है? दैट दिस इज एन आर्ट, इट विल कम विथ प्रैक्टिस। ऐसा एज्यूम मत कर लेना कि आज सीखा और आज ही परफेक्ट बन जाओगे, नहीं। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। ये चीज इसके लिए इसके साथ ही नहीं है, इन जनरल पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। ठीक है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने मोस्ट कॉमन एरिया को सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ड्रॉ जब किया तो हमने इसको अवॉइड किया, क्योंकि ये पार्ट कॉमन था ही नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बीच में हमने एक लाइन भी ड्रॉप करी है। अब ये जो लाइन है ये हमारे जनरल रेजिस्टेंस को बता रही है। अब ब्रेकआउट देखते टाइम इस लाइन का ब्रेकआउट नहीं देखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखकर नहीं बोलना कि इस कैंडल पे ब्रेकआउट आ गया है, नहीं। ब्रेकआउट के लिए तो हम जोन को कंसीडर कर रहे हैं। ये लाइन तो हम एक्चुअली रीटेस्टिंग के लिए बोला था हमने, कि मान लो यहाँ से ब्रेकआउट मिलके कल को मार्केट रीटेस्टिंग करता है और मेरे को एक कैंडल ऐसी दिखाई देती है, तो मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी कैंडल कुछ ऐसी है तो मैं वहां पे एंट्री नहीं करूंगा। ये वाला पॉइंट है। ठीक। और ब्रेकआउट के लिए हम तो सिर्फ जोन को ही कंसिडर कर रहे हैं, इस लाइन का ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे। ठीक है। सिमिलरली नीचे हमने डिमांड जोन के लिए बनाया है। डिमांड जोन में हमने क्या किया है, वहां पे भी हमने मोस्ट कॉमन एरिया को ड्रॉ किया। यू कैन सी दिस मोस्ट कॉमन एरिया। यस। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चार्ट्स पर कि कैसे बनाना है, ड्रॉ कैसे करना है। सेटिंग्स मैंने आपके साथ पहले से ही बता दी है कि आपको कहाँ मिलेगा, कैसे करना है। ठीक। अच्छा, एक एक जनरल सवाल कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, कुछ ऐसा मार्केट है, तो वहां पे आप क्या प्रेफर करोगे? आप सप्लाई डिमांड जोन्स बनाना प्रेफर करोगे या फिर आप ट्रेंड लाइन बनाना वहां पर प्रेफर करोगे? हाँ, तो अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो आपको ट्रेंड लाइन बनाने के बारे में सोचना है। ऑल दो हम सप्लाई डिमांड जोन अगर दिख रहा है हमको साफ साफ, तो हमको साफ साफ बनाएंगे। अगर हमको जोन दिख नहीं रहा है ना, तो वहां पे फोर्सफुली ड्रॉ नहीं करना है। जब तक दिखे नहीं नेकेड आई से, तब तक फोर्सफुली हमको ड्रॉ नहीं करना है पैटर्न्स को। ये चीज हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक दो एग्जांपल्स हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे उतने अच्छे एग्जांपल्स, ये सभी ट्रेंड लाइन के ही एग्जांपल्स हैं फिलहाल तो। ठीक है। हम्म। ओके। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखते हो फिलहाल, तो लाइन ड्रॉ करने को हम सिंपली ये लाइन फॉलो करके मार्केट में चल सकते हैं कि हमको दिख रहा है साफ साफ एक थोड़ा रेजिस्टेंस सा दिख रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं जोन के बारे में, तो हमको ये चीज इधर देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं।
ये हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस। कितना समझ में आया? यस। सो वी कैन ड्रॉ अ जोन। अब ये हो गया हमारा जोन। इस लाइन के अराउंड हमने जोन क्रिएट कर दिया जो हम हमारा एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे करके। तो अब आप देखोगे, ना तो मैंने फोर्सफुली इसको इंक्लूड किया ना ही इसको इंक्लूड किया, क्योंकि अगर मैं इसको इंक्लूड करने गया तो फिर मेरा जोन काफी बड़ा हो जाएगा, उसका फिर उतना मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखकर हमको पता लग रहा है कि इसने कुछ ब्रेकआउट सा दिया है, बट स्टिल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मार्केट टू टेक द ट्रेड। ठीक है। अगर कोई और मार्केट होता, एक बार को ट्रेंडिंग मार्केट होता, तो हम ट्रेड ले लेते, बट अभी नहीं। ठीक है। तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते कि उस टाइम हम कैसे ड्रॉ करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखेगा कि हम मार्केट में अभी रेजिस्टेंस ले रहे हैं। यस, यू कैन सी दैट वी आर टेकिंग द रेजिस्टेंस, है ना। तो आप इस लेवल को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब आप ये आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया। क्यों? जस्ट इस वजह से कि मैंने मोस्ट कॉमन एरिया को मैंने ड्रॉ किया है, ना ही मैंने फोर्सफुली इस कैंडल को ड्रॉ करना चाहा। ठीक है। आप चाहो तो इसको और थोड़ा नीचे लाके इन कैंडल्स को कंपेयर कर सकते हो। तो ये वही चीज है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये सही है ये गलत है ना। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो, और आपको थोड़ा ट्रेड करने का वहां पे स्पेस मिले, और आपको ऐसे एक लाइन बीच में ड्रॉप कर दिया। दिस इज योर रेजिस्टेंस और योर सप्लाई जोन। ये समझ में आया? सिमिलरली फॉर योर सपोर्ट, सपोर्ट पे आपको दिखेगा सिंपली कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अच्छा, और जोन कैसा दिखेगा? जोन कुछ ऐसा हमको दिखेगा। ठीक। दिस इज अ रेंजिंग मार्केट। तो यहाँ पे जो चीज होती है कि जाकर तुम सपोर्ट को बाय कर रहे हो, यू कैन सी दिस राइट। इफ दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज द वन साइडेड मूव, व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल? Hmm? If the market is taking resistance, yes, you will go long. You will think about going long in the market. Yeah, yes. So you can enter, you can actually enter long. और दूसरा, ये सब तो एग्री करते हैं ना कि ये एग्रेसिव एंट्री है। कल को स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ऐसे, मतलब उदास मत होना कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, पहली ट्रेड ली और स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। अच्छा, इस वाले सेटअप को, पर्टिकुलरली इस सेटअप को ना हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको ट्रेड करने जाओगे तो अक्सर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। प्लीज नोट अगेन, आई एम सेइंग कि ये जो वन साइडेड मूवमेंट वाला जो सिस्टम आपने पढ़ा है, वो एक्चुअली ज्यादा काम करेगा कहाँ पे? हायर टाइम फ्रेम पे। यस। लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो वहां पे इस चीज को कम करना है, क्योंकि अक्सर वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करे, वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, है ना, काम करेगा, बट ज्यादा एग्रेसिव मत होना वहां पे। और एक चीज का भी ध्यान रखना कि ट्रेंड कैसा होना चाहिए, या तो अप ट्रेंडिंग मार्केट हो या सपोर्ट मतलब रेंजिंग मार्केट हो। डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंडिंग में हम लॉन्ग तो नहीं जाएंगे, काउंटर ट्रेंड नहीं लेंगे ऐसे, ऐसे सिस्टम पे। Everybody agrees with this point? Yes? Yeah. ठीक है। तो ये सिस्टम अच्छा है, काफी अच्छा काम करता है, काफी अच्छे रिटर्न्स देता है, बट मार्केट को भी समझ लेना कि हम हायर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर रहे हैं। और और क्या होना चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट या रेंजिंग मार्केट, कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल रेंजिंग मार्केट ऐसा दिखना चाहिए, डाउन ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, तो अच्छा काम करेगा। ठीक है। ऑलराइट, और देख लेते हैं। चलो अब ना ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हैं और फिर साथ में ही हम सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन डिस्कस करते टाइम, मार्केट सबसे पहली चीज सबको पता है कि एग्रेसिव मार्केट होना चाहिए, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। ओके।
एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। इन 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे और इसको अगर हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, तो हमको एक यूनिक लाइन मिलकर मिल जाएगी। लेकिन मार्केट में ट्रेंड लाइन के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं कि ये समझ में आ जाए कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट में काम कर रही है। अगर आप एग्रेसिव हो तो आप तीसरे पॉइंट पे भी ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, मतलब आप अगर ज्यादा एग्रेसिव हो तो आप इस चीज का वेट मत करो कि मेरे को ये चीज चेक करनी है कि तीसरा पॉइंट पे कंफर्म हो जाए ट्रेंड लाइन का, नहीं। ये बात समझ में आई है ना? तो बात यहाँ पे दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो मार्केट में। क्या आप यहाँ पे जब आपको ट्रेड दिखाई दे रही है, क्या आप उसको जाते हुए देख सकते हो कि मतलब मान लो मिस हो जाती है हमसे ट्रेड, तो कोई बात नहीं, होता है मार्केट में ऐसा। अगर नहीं देख पाते हो ऐसा तो खुद को फिर एक एग्रेसिव ट्रेडर की तरह देखो और वहां पे फिर एग्रेसिवली ट्रेड करने के बारे में सोचना। ठीक है, ये चीजें हैं। इन जनरल कंजर्वेटिवली हम बोलते हैं कि 3 पॉइंट का हम वेट करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद से हम इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चालू करेंगे। जैसे कि हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और अब आपको ये चीज भी दिखाई देगी कि देखो बॉस, इतना है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है, पुल बैक के लिए हम ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड करेंगे। दूसरा, ये आ गई हमारी वन साइडेड मूव, अच्छी कैंडल हमको नजर आ रही है, वी कैन गो लॉन्ग। ओके, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमको कम से कम 3 पॉइंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये फॉर अगेन कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एग्रेसिव हो तो 2 पॉइंट मानकर भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट वो ना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो चीज मैं नहीं करता हूँ ऐसा। ठीक है, और क्या है, पिवट पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है व्हाइल ड्राइंग द ट्रेंड लाइन। पिवट पॉइंट्स क्या है? पिवट पॉइंट्स वी डिस्कस। पिवट पॉइंट्स कुछ ऐसे नजर आते हैं हमें। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो हमको ये एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी। ओके, अच्छा, लेकिन अगर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अगर हैं तो वहां पे क्या करना है, वहां पे हमको स्विंग लोज और स्विंग हाइज को ज्वाइन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली लिखा है स्विंग लोज इन एन अप ट्रेंड एंड स्विंग हाइज इन अ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? यहाँ पे ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि जब हम एक अप ट्रेंड में होते हैं तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? लॉन्ग ट्रेड्स में। इसीलिए हमारा ज्यादा इंटरेस्ट इस लोअर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में है। ड्रॉ करने को तो हम अपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके वहां पे शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, नो डाउट। यस, कल को ब्रेकआउट मिलता है उस ट्रेंड लाइन का तो वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फोकस क्या रहेगा हमारा? फोकस इस चीज का रहेगा दैट वी हैव टू ज्वाइन एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। दिस विल बी आवर फोकस। ठीक है, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमको ज्वाइन करने हैं। अब कल को अगर आपको ये चीज दिखे कि कैन वी कट द विक्स, है ना, कई बार जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनके चार्ट देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग विक को कट करने में डरते हैं कि कहीं विक हम कट ना कर दें। अरे, आप कट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रेंड लाइन को ऐसे पास करना है, आपको ऐसा दिखे, नहीं। यू कैन एक्चुअली कट द विक्स। और मोटो क्या है? मोटो ये है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। दिस विल बी योर मोटो। ओके, so you can cut the wicks, you have to include as many candles as possible। अब बात ये आती है, क्या हम बॉडी को कट कर सकते हैं? देखो, विक्स को कट कर दिया तो विक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विक्स क्या है? विक्स जस्ट आपको ये बता रहा है कि प्रेशर क्या है उधर, सेलिंग प्रेशर कितना है, बाइंग प्रेशर कितना है, ये चीज आपको देखने में समझ में आती है। बॉडी के साथ क्या है, ये ओपन और क्लोजिंग है, मतलब यहाँ पे आप मार्केट के साथ इंटरफेयर करने की बात कर रहे हो, तो ये चीज इन जनरल आप अवॉइड करो। लेकिन अगर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हमको कट करना ही पड़ेगा और कुछ कर ही नहीं सकते हम मार्केट में, देन आप कट कर सकते हो, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम भी वैसी है नहीं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन कट इट। ओके, द सेकेंड थिंग इज एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। अब एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन को डिस्कस करने की चीज आती ही क्यों है? एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन को डिस्कस करने के लिए बात इसलिए आती है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है और ट्रेंडिंग मार्केट चेंज होता रहता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चेंज हो रहा है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ट्रेंडिंग मार्केट चेंज होते होते आपको ट्रेंड लाइन भी चेंज करने को मिल सकती है। मतलब ऐसा कि इस चीज के लिए ओपन रहना कल को
कि आपको ट्रेंड लाइन मॉडिफाई करनी पड़ सकती है, और ऐसा करना पड़ता है, मार्केट के साथ आपको ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक बार को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मॉडिफाई नहीं करते हो, लेकिन आप ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करते हो। मान लो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, ठीक है, कल को मार्केट इसके नीचे जाके फिर से ऊपर आ जाता है, तो अब आपको इसको ज्वाइन करने के बारे में सोचना है, ठीक है, ऐसे मॉडिफाई करने की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान की बात क्या है, दूसरी चीज ध्यान की बात है एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो चेंज होता है। मान लो ये जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, छोटे छोटे पुल बैक लेके हम ऊपर जा रहे हैं। कल को ये अगर ब्रेक आपको यहाँ मिल जाता है तो यहाँ पे आके इसको ये नहीं बोलना कि ब्रेक डाउन हो गया और जाकर शॉर्ट ट्रेड हम ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? ऐसा इसीलिए नहीं करना क्योंकि जो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से ये वीक अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है, ब्रेक के बाद ये कुछ ऐसा वीक अप ट्रेंड ऐसा शो कर सकता है, ठीक है, इसीलिए हमको यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्टिंग नहीं करनी है। अब ये कैसे पता चला? ये हम पता लगाते हैं एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन से। एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन कैसे देखोगे? एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन को आप देखो, ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन, आप हॉरिजॉन्टल से ये देखो इसका एंगल कितना है। अब ये इसको मेजर नहीं करना, आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि इसका एंगल काफी ज्यादा है, तो इसको हमको ट्रेड नहीं करना है, और इसका एंगल ठीक ठाक है, इसको हमको ट्रेड करना है। ये कैसे पता चलेगा? आप ये देखो, अगर हॉरिजॉन्टल से लाइन काफी दूर है, ठीक, मान लो ऐसी लाइन है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, इसको मेरे को ट्रेड नहीं करना है, भले ही पुल बैक हो या फिर ब्रेक डाउन हो, मुझे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि हॉरिजॉन्टल के अगर नजदीक है हमारी ट्रेंड लाइन तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। यस रोशन, यू कैन वेट फॉर रीटेस्टिंग बट अवॉइड ट्रेडिंग दैट, है ना, क्योंकि मार्केट में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक अपॉर्चुनिटी है आपको ट्रेड करने के लिए, तो आप सिंपली उसको अवॉइड करो। अगर एक स्टीप ट्रेंड लाइन नजर आती है, सिंपली अवॉइड इट, ओके। तो आपको ऐसे एंगल देख के पता लगाना है कि इसको हमको ट्रेड नहीं करना है और इसको हमको ट्रेड करना है। ये चीज क्लियर है? यस। हाँ, तो आपको ना ये चीज काफी नजर आएगी मार्केट में। अगर आपके पास दो सेटअप्स होंगे ट्रेंड लाइन के, तो आपको फिर दो सेटअप्स में ये देखकर डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल के ज्यादा नजदीक है, उसको मुझे ट्रेड करना है, कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा स्टीप है उसको मुझे ट्रेड कम करना है। ये चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, विल यू ट्रेड दिस ट्रेंड लाइन? नो, नो राइट, बिकॉज दिस इज वेरी स्टीप। अच्छा, यहाँ पर तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ, तो अगर यहाँ पे आपको शॉर्टिंग का कोई पूछे कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो योर आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि बॉस ये जो ट्रेंड है, अब आप ट्रेंड को देखकर भी बता सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एंगल ही देखना है, आपको ट्रेंड को देखकर भी ये चीज पता चल जाएगी कि ट्रेंड लाइन तो काफी स्टीप है, छोटे छोटे पुल बैक्स लेके हम एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहे हैं, फिर हमारा एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेक डाउन आया है, तो क्या हो सकता है यहाँ से? ऐसा हो सकता है कि ये जो इतना अच्छा ट्रेंड था, इसके बाद थोड़ा वीकनेस आके मार्केट में हम ऊपर जाना फिर ऐसे शुरू कर दें, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन करके मार्केट में थोड़ा एक कंसोलिडेशन आया, फिर से हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो आपको स्टॉप लॉस हिट ना हो, उसलिए ये चीज आपको बताई जा रही है। अच्छा, अगर मैं आपको ये चॉइस दूं कि आपके पास मार्केट में ये पोजीशंस हैं, दो सेटअप हैं, पहला सेटअप ये है, दूसरा सेटअप ये है, किस सेटअप को आप ट्रेड करना प्रेफर करो? क्योंकि ये चीज आपको कल मार्केट में नजर आने वाली है। यू विल बी प्रेफरिंग दिस सेकंड वन, राइट, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है हॉरिजॉन्टल की, इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है, और इसीलिए आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फेक ब्रेक भी नजर आया मार्केट में, ओके। और यहाँ पे इसके बाद हमारा एक सीधा इंपल्स हमको नजर आता है डाउन ट्रेंड का, इसीलिए ये ज्यादा अच्छी ट्रेंड लाइंस है, ओके। तो अगर मैं पूछता हूँ ये वाली ट्रेंड लाइन, क्या ये ट्रेंड लाइन ट्रेड करने लायक है, ब्रेकआउट, या फिर आप सिर्फ इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचते हो? यस, यू विल बी ट्रेडिंग इट, ओके। सो व्हाट अबाउट एंट्री? यहाँ एंटर करना है पहले पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे एंटर करना है? सेकंड पॉइंट पे एंटर करना है ना? क्यों?
हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखो पहले तो वन साइडेड मूव है, तो हम वैसे भी रीटेस्टिंग का वेट करेंगे, ये आई हमारी रीटेस्टिंग और फिर हमने एंटर किया। दूसरा, अगर आप कैंडल इन जनरल कैंडल से भी पूछोगे तो ये कैंडल उतनी अच्छी तो है नहीं, ये कैंडल अच्छी है, यहाँ पे लॉन्ग लोअर विक भी है, तो हम यहाँ जाना पसंद करेंगे। हम जाने को तो यहाँ भी जा सकते थे स्टिल, बस उसी वजह से कि वन साइडेड मूव है और प्राइस थोड़ा ऊपर भी है, इसीलिए हम जाना अवॉइड कर रहे हैं और ये हमारी एक आइडियल एंट्री यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कल को मार्केट में व्हाट इफ द ब्रेकआउट डज नॉट रीटेस्ट, तो कोई बात नहीं श्रेयांक, वो ट्रेड मिस हो गई, वहां पे फिर ऐसा नहीं है कि बीच में कूद कर ट्रेड लेनी है, नहीं वो चीज नहीं करनी, अगर मिस हो गई तो मिस हो गई, हमको और ट्रेड करने को मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, है ना, इतना पेशेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमको दिखी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, होता है, अक्सर होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि कल को मार्केट में जाकर ये आपको फिर से ट्रेंड लाइन काम करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकडाउन के बाद ये ट्रेंड लाइन खराब हो गई। ठीक, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप एक्सटेंड कराकर इसको आगे भी यूज कर सकते हो, राइट। ओके, अब ट्रेंड लाइन का ज्यादातर यूज कहाँ पे आता है, ट्रेंड लाइन का सबसे ज्यादा यूज आता है कंसोलिडेशन फेजेस को ड्रॉ करने में। कंसोलिडेशन फेजेस क्या थे, अगेन प्राइस एक्शन बिटवीन टू ट्रेंड लाइंस, वो था। तो एक लोअर ट्रेंड लाइन होगी, एक अपर ट्रेंड लाइन होगी, तो ये डिफरेंट कंसोलिडेशन फेजेस हमको देखने को क्यों मिलते हैं, ये इसीलिए मिलते हैं क्योंकि अगर आप लाइन का ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं पहले चीज की, तो आपको इधर दिखेगा कि एक लाइन नीचे जा रही है और एक लाइन ऊपर आ रही है, ठीक है, और आगे जाके कुछ कन्वर्जिंग है, तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि ऐसा पैटर्न आपको दोबारा नहीं दिखेगा, ये पैटर्न अपने में यूनिक है बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। सिमिलरली हियर, ये पैटर्न अपने में यूनिक है कि दोनों की दोनों ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल तो ये भी है। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि दोनों के दोनों ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल हैं, ये कभी भी मतलब ऐसे नहीं कि एक पॉइंट पे मीट होंगी क्योंकि पैरेलल हैं। सिमिलरली इसके साथ, ये तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, लॉन्ग ट्रेड प्रेफर करनी है, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर का भी ब्रेक आ सकता है, नीचे का भी ब्रेक आ सकता है, दोनों चीज की पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए हम इसको भी लेकर चलते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या खास बात है, यहाँ पे खास बात यह है कि ये ऊपर जा रहा है, आपको ये पैटर्न फिर और कहीं नहीं नजर आएगा, ये अपने में यूनिक है। सिमिलरली हियर, अब ये जो देखा, ये वाला जो पैटर्न है और इससे पिछला जो पैटर्न है, दोनों देखने में सेम लग रहे होंगे बट ये अलग है, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब ये ऐसा है कि आगे जाके एक पॉइंट पर टच कर जाएंगी, कन्वर्ज कर रही है, तो ये पैटर्न अपने में यूनिक है। सिमिलरली ये पैटर्न भी अपने में यूनिक है, क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड, दोनों ट्रेंड लाइन नीचे जा रही हैं और कन्वर्ज कर रही हैं, तो ये जाके मीट होंगी एक पॉइंट पे। So this is due to different orientation of trend lines, we have these different consolidation phases in the market. ये वाला और ये वाला दोनों आपको लगेगा कि सिमिलर है बट सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो नीचे जा रही थी और इसमें लोअर ट्रेंड लाइन एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इन चार्ट पैटर्न्स को हम आगे देखेंगे बट जस्ट टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट, क्योंकि अभी अगर आपको ये समझ में आ गया तो काफी बाद में काफी हेल्प करे कि ओरिएंटेशन हमने अलग अलग देखा ट्रेंड लाइंस का। ऑलराइट, first slide, first pattern is quite confusing. That is not to get confused, Roshan, because you are not trading it as of now. Okay, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखो कि एक ट्रेंड लाइन ऐसा है, एक ट्रेंड लाइन ऐसा है। हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में हैं। आप ये देखो ना, आप एक रेंजिंग मार्केट में हो, हाँ वो बात ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, ये तो जस्ट एक टाइप है मार्केट का। ऐसी पॉसिबिलिटी तो क्रिएट हो सकती है ना मार्केट में, ऐसा थोड़ी ना है कि मार्केट हायर लोज और हायर हाईज ही बनानी चाहिए, राइट, फिर तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अलग है। अलग क्या है, कॉन्सोलिडेशन। यस, ऑल राइट। हाँ, बाकी फिर डिस्कस करने को ज्यादा कुछ है नहीं, अब डायरेक्ट चल के इनके एग्जाम्पल्स ही हम डिस्कस करते हैं। ओके,
हाँ, सो नाउ इफ आई आस्क यू मार्केट कैसा है, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, क्या आपको दिख रहा है? द मार्केट इज सम काइंड ऑफ अ रेंज, राइट? एक रेंजिंग मार्केट जैसा लग रहा है, थोड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यस, एग्री। ये हमको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको ड्रॉ करने के बारे में हम देखते हैं। और दूसरा ये भी पता है कि मार्केट एक थोड़ा डाउन ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि बनाने को तो ये हायर लोअर हाई ही है ना? यस, ठीक है। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं इस रेजिस्टेंस से, मोस्ट कॉमन एरिया को ड्रॉ किया। इसको थोड़ा नीचे लाके हमने मोस्ट कॉमन एरिया को, अच्छा, इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आप पिछले पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दीज पॉइंट्स को भी आप, इन पॉइंट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। बीच में एक लाइन आप ड्रॉप कर सकते हो ऐसे, ठीक, रेजिस्टेंस बन गया। व्हाट अबाउट द सपोर्ट? सपोर्ट के लिए क्या करना है? सेम थिंग, ये आपने लिया, ठीक, और ये आपका सपोर्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा। बाकी बीच में एक लाइन ड्रॉप कर दी। अब आपको ये दिख गया कि मार्केट कैसा है? मार्केट फिलहाल रेंजिंग है। यस, क्लियर विद दिस एग्जांपल? ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस? मार्केट कैसा है? अब ट्रेंडिंग मार्केट है ना? बट यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट फंसा हुआ है ना? अगर हम सिर्फ यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फंसा हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन फेज में है। अब ट्रेंडिंग है, इतना हमें नजर आता है कि मार्केट बुलिश है। सो कैन वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन? ठीक, कैसे? देखो, ये है हमारे सपोर्ट्स, ये पिवट पॉइंट है, इनको हम ड्रॉ करना पसंद करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम। और सिमिलरली ये हमारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। कुछ ऐसा मार्केट आपको नजर आएगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मार्केट किसी पैरेलल चैनल में है, तो ट्राई करना कि आप पैरेलल चैनल बनाओ, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या करना पड़ता है? मान लो पहले आपने एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, तो सपोर्ट के बाद जस्ट आप क्लिक करो इस पे, आपको जाकर इसको क्लोन करना है। क्लोन के बाद क्या होगा? आपको वैसा सिमिलर लाइन नजर आ जाएगी, ठीक है, सिमिलर लाइन मिल गई। आपको फिर ये ड्रॉ करने की, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इस सिमिलर लाइन को लेकर यहाँ पर आप लगा दो, तो आपको एक पैरेलल चैनल अब दिख जाएगा, ठीक। और अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हो उसको, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट क्लियर है ना? सो अब आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट मार्केट रेजिस्टेंस दे रहा है यहाँ पे, ठीक, ऑलराइट। व्हाट अबाउट दिस? अगर आप मान लो इसको 1 वीक पे ड्रॉ कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? ट्रेंडिंग मार्केट है ना? रेंज नहीं है कुणाल, ये रेंज, हाँ, ठीक है। चैनल आप बोल सकते हो, रेंज हम जनरली इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल को। ये है रेंजिंग मार्केट, कि मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट वैसे तो फंसा हुआ है, बट ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट तो है। इतना तो हमें पता है कि हम यहाँ पे लॉन्ग तो जा ही सकते हैं, राइट? या, सो हमारा मोटो क्या रहेगा कि एक लोअर ट्रेंड लाइन को हम ज्वाइन कर पाए, कुछ ऐसे। अच्छा, अब क्या हम ये बॉडी कट कर सकते हैं? हाँ, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन वी विल कट दिस बॉडी, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट
हमारा मोटो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। और फिर इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये भी ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है फिलहाल, और फिर आप इसको वन डे पर देख सकते हो कि कैसा चल रहा है। ठीक, तो अभी आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे क्या नहीं करना है, इस पॉइंट पे क्या नहीं करना है। यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है, इतना पता है कि वीकली पे वहां पे वीकनेस है। ठीक, तो ऐसे हम ना बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट शुड वी डू हियर, टीवीएस मोटर? इफ यू अंडरस्टैंड, ट्रेंडिंग मार्केट तो है, एक नया एक लोअर हाई बनाया है, और अभी प्रीवियस सपोर्ट पे हैं, हम प्रीवियस स्विंग लो पे हैं। हम्म, यस, नो, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ये होगा हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब आपको दिख गया होगा वो चीज कि अभी मतलब रिवर्सल नहीं आया, आप ये नहीं बोलोगे कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कब होगा? डाउन ट्रेंड कब होगा? जब हम इस लो को ब्रेक करेंगे तभी तो डाउन ट्रेंड होगा। तो इस मार्केट में क्या नहीं करना है? सपोर्ट पे लॉन्ग नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना है, इतना हमको करना है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। इस मार्केट में क्या दिख रहा है? पीवीआर, ठीक है। अगर समझ में ना आए कि क्या हो रहा है मार्केट में, जस्ट गो टू हायर टाइम फ्रेम, वहां सब चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? अभी, ठीक। सो आप क्या कर सकते हो ऐसे मार्केट में? खैर, इसके अंदर ट्रेड करना तो अवॉइड करना, क्योंकि सेटअप उतना अच्छा नहीं है। आप देखोगे तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, उतना स्मूथ नहीं है, पहली चीज। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें ट्रेड करना ही अवॉइड कर सकते हैं। उन उन चार्ट्स में देखो, अगर चार्ट समझ में ही नहीं आता है ना, तो उसको ट्रेड मत करो। वहां पे ही मत दिखाओ कि मेरे को तो टेक्निकल एनालिसिस आती है, मैं तो किसी भी चार्ट को ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं। ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ट्रेड मत करो सबसे पहले, ठीक है। और बाकी ब्रेकआउट का वेट करो इसमें, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा आप क्या देख सकते हो? आप ये देख सकते हो कि हमको एक यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे ये कट किया, ये कट क्यों किया? क्योंकि देखो, ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोजिंग है। इतना ओपन होके ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, और ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रही है। तो अगर हम लॉन्ग जाने का, क्या नहीं करना है बताओ, इस मार्केट में क्या नहीं करना है फिलहाल? हम्म, पीवीआर में लॉन्ग तो नहीं जाना, क्योंकि ऊपर एक ट्रेंड लाइन है।
ठीक, अब आपको ये दिखेगा अगर मेरे को इसको ट्रेड करना भी है तो कम से कम मैं इस ट्रेंड लाइन के या तो ऊपर ब्रेक हो जाए या नीचे ब्रेक हो जाए। ये छोड़ो, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को छोड़ो, पहले यहाँ से ही हम निपट लेते हैं। या तो ये ऊपर ब्रेक हो जाए या नीचे ब्रेक हो जाए, तब हम ट्रेड लेंगे। क्लियर? यस, सही है। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो पार्टी चल रही है। हाँ, तो ये तो एक काफी अनयूजुअल मूव है। इसको देखकर ऐसा मत सोचना कि मेरे को इससे ट्रेड करना है, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है। ऐसी बुरी आदत से दूर रहें, है ना। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। ये वन साइडेड मूव बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। ये सिर्फ चार्ट ऐसे हैं कि आपकी आदतें बिगाड़ दें, कुछ उस तरीके के चार्ट्स हैं। ठीक, यस, फिबोनाची वी यूज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बट इतना तो पता है कि मार्केट कैसा है, ट्रेंडिंग है। और दूसरा, अभी मार्केट फंसा हुआ है। मार्केट कुछ इस रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में जाने के बजाय व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम। तो अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम जाकर ये पता चल जाएगा कि बॉस यहाँ तो रेजिस्टेंस है। दिस इज योर रेजिस्टेंस। ठीक, और नीचे भी हालात उतने अच्छे तो है नहीं, इसका भी हम वेट होने का, ब्रेक होने का वेट करेंगे। ठीक, ये तो बन गया हमारा, ये तो जी हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। सही है। अच्छा, ये चीज सबको क्लियर है ना? वैसे इस चीज को डिस्कस किया नहीं है आई थिंक मैंने, कि एक सपोर्ट ब्रेक, एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर वो सपोर्ट बन जाता है। वो भी एक वन ऑफ द रीजन है रीटेस्टिंग का। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो सुनो। कि मान लो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस है। अच्छा, रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ आए और हम शॉर्ट करें। और मान लो यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, तो अब इन सेलर्स का क्या होगा? कभी सोचा इन सेलर्स का क्या होगा? आप तो ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हो। हाँ, तो होता क्या है कि ये जो सेलर्स होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते, है ना। मतलब क्या है? मतलब ये चीज है कि इसको, इनको ये मतलब नहीं होता कि चार्ट कैसा है, ट्रेंड कैसा है, नहीं। इनको सिर्फ मतलब ये रहता है कि देखो भाई, ये है हमारा प्राइस लेवल और ये है मेरा करंट मार्केट प्राइस। अगर करंट मार्केट प्राइस इस लेवल से नीचे है और यहाँ पे आता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। और अगर करंट मार्केट प्राइस इस लेवल के ऊपर है और वापस अगर यहाँ आता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो अभी तक तो यहाँ पे ये सेलर्स बन के जी रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सेलर्स किस में कन्वर्ट हो गए? बायर्स में। और यहाँ से फिर वो लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। अब ये नहीं है कि सारे के सारे बायर्स में आ जाएंगे, मेजोरिटी बायर्स में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी लोग आकर इस चीज को वैसे यूज करते हैं। तो ये पूरा फिर कंसेप्ट बन चुका है, इसीलिए ये चीज फॉलो होती है। ये चीज समझ में आई? फिर आप कहते हो कि यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है। ठीक है। नो नो Raghavendra, don't complicate it with the cover order, right? Although it can be a part, but don't complicate it, right? तो यहाँ से ये चीज, हाँ हाँ लोकेश, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे हमने ट्रेंड लाइन को हम कर रहे थे कि ब्रेक हो गई, फिर उसको फिर हमने एक्सटेंड करा के यूज किया था, वो वाली चीज। कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है। ठीक, आगे भी आपको फिर ये यूज करेंगे। आगे यू कैन सी दैट यहाँ पर ये क्या है? सपोर्ट, अगेन सपोर्ट। ठीक, और मार्केट फिलहाल रेंजिंग है। तो अगर आपको दिखता है कि मेरा सेटअप बना हुआ है तो यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो। ये क्लियर
या बियर्स कन्वर्ट इनटू बुल एंड वाइस वर्सा, है ना। तो अगर मान लो कल को सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर वो मार्केट में क्या होगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये बात भी उतनी ही क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अपन? यस, एंड रोशन नाउ यू कैन सी कि हाइज तो आपको लोअर बनते हुए दिखेंगे और लोज आपको हायर बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास और कोई सिचुएशन ही नहीं थी। हमको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, फिर इसको कट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, यस, ओके। तो पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है कि कैसे बना रहे हैं, ड्रॉ कैसे हो रहा है? हम्म, आप लोग खुद से कर सकते हो, इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो। यस, यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी, है ना। डाबर, डाबर किस में है फिलहाल, डाउन ट्रेंड में, कि बॉस लोअर हाइज बना रहे हो आप, लोअर लोस बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको शॉर्ट के बारे में सोचना है। ऑलराइट, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट भी है, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट कैसा दिखेगा, सपोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी ठीक है। यस, यस रोशन, ideally we should analyze nifty fmcg before taking the downward trade. Yeah, I use high and low to draw, high and low to draw, है ना। हाँ, वही चीज कि आप ऐसे विक को कट नहीं करते होंगे कुछ इस तरीके से, तो आपकी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। किस किस की ट्रेंड लाइन ऐसी दिखाई देती है ना। सो आप विक कट करो, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, तो आपको दिखाई देगा कि आप ज्यादा एक्यूरेट हो मार्केट में। हाउ टू फाइंड दिस कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स डेली, प्राइस मतलब ड्रॉ करके ही पता चलेगा। सो इंट्राडे ट्रेड में भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले सेक्टर दिखना, ना ना इंट्राडे में आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके लोकेश, इंट्राडे में इतना नहीं काम करेगा, उसमें भी काम करेगा, मतलब वो चीज काम भी उतनी उस इंट्राडे में भी करेगी, बट इंट्राडे में ध्यान ज्यादा किस चीज पे देना है, अपनी एंट्री एग्जिट पे, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलता है इंट्राडे ट्रेड में। वो वाली चीज, आपने अगर सही टाइम पे एंट्री नहीं करी तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे क्या चल रहा है, दिस इज मदरसन सोनी, we can draw a trend line like this is acting as the support, और बाकी कुछ हिस्टोरिकल तो है नहीं जहां पर हम जाकर इसको देखेंगे। अच्छा, वैसे अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको लोअर हाइज बनते हुए दिखेंगे, मतलब एक काउंटर ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिख जाएगी। ओके, ऐसी। अब ये ना मतलब जो सपोर्ट वाली ट्रेड होती है ना, वो भी मतलब काफी रिवॉर्डिंग ट्रेड होती है। रिवॉर्डिंग ट्रेड कैसे, कि मान लो अगर आप, आपको ये पता है कि ये सपोर्ट मार्केट में काम किया है, तो आपके सही होने के चांसेस 50% तो ज्यादा है। हम्म, सही होने के चांसेस मतलब विनिंग रेट अगर उतना अच्छा भी नहीं है, 50% से ज्यादा ज्यादा विनिंग रेट तो है, इतना तो पता है क्योंकि सपोर्ट है, साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेड आप
कर ले सकते हो, आप एक एग्रेसिव ट्रेड के बारे में यहाँ पर सोच सकते हो। ओके, थोड़ा सेक्टर वेक्टर देखना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में, और बट ट्रेड लेने के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। सिर्फ अगर आप एक स्टॉक पर आप देखोगे तो आप ट्रेड ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। ठीक है, तो और एग्जांपल्स डिस्कस करें या फिर कुछ और डिस्कस करें आप? जैसे कि स्टॉप लॉस। यस देवेंद्र। या ठीक है, स्टॉप लॉस डिस्कस करते हैं। देखो स्टॉप लॉस के साथ क्या है, स्टॉप लॉस ये चीज तो पता है ना सभी को कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, या सो देवेंद्र सिंह, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हुआ है तो वो वीक हो जाता है, क्या होता है, ये चीज है। हाँ, देखो एक जनरल यहाँ पे थिंकिंग ऐसी है कि आप एक दीवार को तोड़ने की बार बार कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगी, वीक वीक हो जाएगी ना, है ना, सही बात है। तो तोड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आप ये देखो कि कोई एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार रेजिस्टेंस लिया, तो आप मेरे को ये बताओ ये दो, जब मार्केट दूसरी बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये कितने ट्रेडर्स देख रहे होंगे, कंपेयर करो अगर दूसरे को और तीसरे को, तो यहाँ पे ट्रेडर ज्यादा शॉर्ट करेंगे तीसरे वाले को या दूसरे वाले को ज्यादा शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे ज्यादा ट्रेडर्स शॉर्ट करेंगे या यहाँ पे तीसरे वाले पे, क्योंकि इजीली विजिबल है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं चौथे वाले को, तो यहाँ पे ज्यादा लोग शॉर्ट करेंगे या यहाँ पे करेंगे, चौथे वाले को, राइट, सही बात है। तो यहाँ से अब ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पे जितनी बार ज्यादा टेस्टिंग हो गई, ऐसा लग रहा है कि उतना अच्छा, उतना ज्यादा स्ट्रांग हमारा रेजिस्टेंस हो गया, सिमिलरली उतना स्ट्रांग हमारा सपोर्ट हो गया। तो इस चीज को हम ऐसे देखते हैं कि आप ये देखो मार्केट मोमेंटम बिल्ड कर रहा है या नहीं। अगर मार्केट मोमेंटम बिल्ड करते करते आ रहा है तो भाई वो वीक है, मतलब ऐसा है कि फिर वो तोड़ ही देगा, है ना। इस चीज में हमने उस बंदे को देखा था जो दौड़ के आ रहा था, राइट। लेकिन अगर मार्केट सिर्फ न्यूट्रल है, ऐसे रेंज में फंसा हुआ है, तो जितनी बार टेस्ट हो गया उतनी बार वो स्ट्रांग है। ये चीज आपने अभी सामने ही मेरे को खुद ही बताई है कि वो चीज फिर स्ट्रांग हो जाएगी। डिफरेंस पता चला? ठीक है, ये डिफरेंस है एक्चुअली में। ओके, तो स्टॉप लॉस को एक साथ, लोकेश सिंह के दौड़ने वाले बंदे को आपने फेमस कर दिया या, तो एक बार ये डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। सेम गोज फॉर द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के साथ भी सेम है, बट ट्रेंड लाइन में भी ऑलरेडी नो की मार्केट एग्रेसिव है ना। अच्छा, यहाँ पे बात क्या है स्टॉप लॉस की, कि स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए जहां पे आपको लगे कि मेरा प्लान फेल होने वाला है, राइट। तो मान लो ये हमारा चार्ट पैटर्न है, कोई भी ब्रेकआउट के आप ट्रेड ले रहे हो, आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड ली है कुछ ऐसी कैंडल पे। अब अगर आप एक ऐसी ट्रेंड कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप मेरे को ये बताओ आपका किस किस लेवल पे प्लान फेल हो जाएगा। 1 2 3, है ना। अब ये चीज ना काफी सब्जेक्टिव है, कोई ऐसा बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली मेरा प्लान कहाँ फेल हो रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन देखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन के अगर मार्केट नीचे जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरा प्लान फेल हो रहा है, यस, है ना। तो ये बात तो पक्की है कि ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कि उसको थोड़ा सा बफर मिल जाए कि कितना देना है, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये मेरा इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है। अगर कल को मार्केट ये ब्रेक होता है तो इतना तो पक्का है कि थोड़ी बहुत वीकनेस मार्केट में है। इसीलिए जो टाइट स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो टाइट स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होते हैं। तो टाइट स्टॉप लॉस की आप साइकोलॉजी समझो, वो किसके लिए है, वो एक एग्रेसिव ट्रेड के लिए है। वो उन ट्रेड्स के लिए है जहां पे आपको डर है इस चीज का कि वहां पे अपोजिट मोमेंटम आ सकता है बहुत जल्दी, वहां पे आपको टाइट स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। और जहां पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ाना पड़ता है वो उस चीज के लिए है जहां पे आप श्योर हो कि आप सही होने वाले ही हो। हाँ, मैनिपुलेटर्स भी करते हैं स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। अपन क्या कर सकते हैं, अपन सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ज्यादा बार काम करे। अगर आप सभी चीज को इंक्लूड करोगे तो फिर आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे और फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। वो वाली चीज है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं एटीआर का। एटीआर क्या है, एटीआर है एवरेज ट्रू रेंज, ठीक। एवरेज टू रेंज का क्या मतलब है, एवरेज टू रेंज का मतलब ये है कि एक स्टॉक ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना मूव करता है। ये समझ में आया एटीआर क्या है। एटीआर क्या है, अगेन, कि वो स्टॉक ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना मूव करता है। वो आप पॉइंट्स के बेसिस पे भी बता सकते हो या फिर आप बता सकते हो परसेंटेज के बेसिस पे, वॉलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, कि या तो वो इतना ऊपर जाएगा या वो इतना नीचे जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप बात करते हो वॉलेटिलिटी की, कि अगर मैं बात करूं कि निफ्टी अगर अभी 15,000 पे है और निफ्टी की वॉलेटिलिटी है 1%, सो आप क्या कहोगे निफ्टी की रेंज क्या है पूरे दिन की। निफ्टी अभी क्लोजिंग प्राइस है मार्केट में 15,000, एंड आई एम सेइंग कि निफ्टी की 1% की वॉलेटिलिटी है। तो निफ्टी की नेक्स्ट डे की ऑन एन एवरेज की रेंज क्या रहेगी, प्लस माइनस 150। यस, दैट इज व्हाट यू से स्टैंडर्ड डेविएशन, कि या तो 15,150 या 14,850, ठीक है। तो आप ये बताओ, जब आप एक स्विंग ट्रेड लेते हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरी ट्रेड कम से कम एक दिन तो चले, या फिर आप कोई भी टाइम फ्रेम ले रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि कम से कम एक कैंडल तक तो मेरी ट्रेड टिकी रहे ऑन एन एवरेज, उतना तो स्टॉप लॉस मेरे को प्रोवाइड करो। अब जब हम डेली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो हमने वन डे की कैंडल की बात कर दी इन जनरल। तो आप क्या कहोगे कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इन जनरल, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, 1% की अगर इसकी वॉलिटिलिटी है तो मेरा स्टॉप लॉस 1% से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट, इन जनरल। फिर ये डिपेंड कर सकता है 1% से छोटा स्टॉप लॉस आप कहाँ पर दोगे, जहां पे आपको ये लगे कि मार्केट अगर गलत हो गया तो क्या होगा फिर हमारा, वो वाली चीज, है ना। अब ये कुछ ऐसा वो नहीं है कि रिजिडली आपको फॉलो करना है, नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो, बट इन जनरल की बात अगर हम जब करते हैं तो 1% से हमको थोड़ा बड़ा 1.2 है, 1.25 है, इतना स्टॉप लॉस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटिंग एन आइडिया। तो एवरेज टू रेंज हमको ये बताता है कि ऑन एन एवरेज वो कितना मूव कर रहा है हर एक के लिए। ये बात समझ में आई, ठीक। यस। तो इसको एक बार देखते हैं। सो है क्या, एवरेज, जो एवरेज ट्रू रेंज है वो एक इंडिकेटर है, ठीक। तो आपको कहाँ मिलेगा, गो टू दिस फंक्शन इंडिकेटर्स, टाइप एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। स्टार कर लेना फेवरेट्स में, इसको ऐड किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको क्या किया, पहले इसका कलर चेंज किया वाइट, ताकि नजर आए, ठीक है। अब आपको नजर आएगी कि इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमको सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग जाना है, मे बी कंसिडर कर ही लेते हैं, एक बार इस चीज को कंसिडर कर लेते हैं कि आप इसको पहले तो ये बताओ, दिख रहा है यहाँ पे कोई सेटअप बनते हुए जहाँ पे लॉन्ग जाया जा सकता है। है ना, मार्केट थोड़ा रेंजिंग में है।
थोड़ा रेंजिंग मार्केट है, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं बेसिकली, ये चीज हमको दिख रही है। ठीक है, अच्छा तो जब इतना तय है कि हम जाने के लिए रेडी हैं, तो सेटअप की बात आएगी। तो लॉन्ग सेटअप है हमारा, यहाँ पे हम लॉन्ग जा रहे हैं। टारगेट क्या है? टारगेट है सर हमारा सपोर्ट के नीचे का, यहाँ तक का हमारा टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस इतना तो तय है कि स्टॉप लॉस हमें सपोर्ट के नीचे, मतलब इस लो के नीचे जो हमारा इमीडिएट लो है। और आप ना इस लाइन को स्टॉप लॉस के लिए भी यूज कर सकते हो कि इस लाइन के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस रहे ही रहे, क्योंकि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ठीक है, राइट। अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एवरेज ट्रू रेंज को, कि कम से कम आप उतना पॉइंट का उसको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करो। तो आप इस रेंज पर देखोगे, इस कैंडल पे आप देखोगे कि इस कैंडल पे जब आप इस कैंडल पे अपना माउस लेकर आओगे, तो यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज की वैल्यू देखना कितनी है। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज ट्रू रेंज ऑन दिस कैंडल, ऑन दिस कैंडल? इट इज 34.82, राइट। सो दिस मीन्स कि आपको कम से कम 34.82 का जो स्टॉप लॉस है, आप कम से कम उसको उतना प्रोवाइड करो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम उसको 35 तक का स्टॉप लॉस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 35 तक का हमने स्टॉप लॉस उसको प्रोवाइड कर दिया, राइट। ठीक है, तो ऐसा आपका आपने एक स्टॉप लॉस मार्केट में अपना लगाया है, किसकी मदद से? एवरेज ट्रू रेंज की मदद से। अब ये ना बहुत ही मतलब इंट्राडे के लिए तो उतना काम का नहीं है, क्योंकि इंट्राडे के लिए ना आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहना पड़ता है, तो आप ये चीज देख नहीं पाओगे। ये चीज आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा काम आएगी। यस विशित, हम क्या कर रहे हैं कि हम कम से कम जो एवरेज ट्रू रेंज है उससे ज्यादा रख रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा, अगर आपको एटीआर यूज नहीं करना तो आप सिर्फ ये देखो कि आपका कितना है। आप ये देखो कि यहाँ पे 44 पॉइंट की मूव आ रही है। आप ये देखो कि यहाँ पे कितने की आ रही है मूव, यहाँ पे 35, 38.5। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जब आप पूरा सब ऐसे देखकर ऑन एन एवरेज लेते हो कि यहाँ पे 34, 44 था, यहाँ पे 26 है, तो ऑन एन एवरेज मेरा कुछ 30-35 का एवरेज निकलेगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। राइट, हाँ। तो आप इतना यूज कर सकते हो। दूसरा, वो तो एक आइडिया लेने के लिए है, ये एटीआर तो एक आइडिया लेने के लिए। यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी पता है ना कि स्टॉप लॉस क्या लगाना है, कि जहाँ पे मेरा प्लान प्लान कहाँ फेल हो रहा है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो आपका प्लान फेल है कि नहीं? मार्केट अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है कल को, प्लान फेल है। ठीक है, अच्छा। आप ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जो लो है वो भी तो सपोर्ट है। लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आया था तो मार्केट यहाँ से लौट के गया था, तो ये अच्छा सपोर्ट है कि नहीं है? इस बार भी अगर मार्केट नीचे आना चाहे तो ये चीज सपोर्ट की तरह काम करेगी या नहीं करेगी? तो इसके नीचे रखा, इसके नीचे रखने का ट्राई किया, ये देखते हुए कि ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना हो जाए। तो अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस तो ये इस लो के नीचे है। अब सभी लो के नीचे मत रखना, मतलब आप ये कहोगे कि मैं इस लो के नीचे भी रख लूं तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना अफेक्ट हो जाएगा उस चीज से। ये चीज समझ में आई? ठीक है, लूपिन है क्या? हाँ, तो आपकी मार्केट में ट्रेड कुछ ऐसी दिखेगी। डिफॉल्ट एटीआर, और डू वी नीड टू चेंज? नो, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग राघवेंद्र, सब ठीक है। अब ये ना आपको सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए था। अगर मैं आपको निफ्टी की ट्रेड दिखाता हूँ, जो हम बेसिकली एक रेफरेंस की तरह लेकर चलते हैं इस जगह पे, 50 की मूविंग एवरेज पे जो आपने ली थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक, तो अगर मैं आपको यहाँ पर पीछे लेकर जाऊं समय में, रिमूव एवरी ड्राइंग, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग जाते हो और आप बात करते हो कि मैं स्टॉप लॉस कितना दूं, पहली बात तो आपका टारगेट कुछ यहाँ पे है। स्टॉप लॉस देने की जब बात आती है,
कि बॉस मैं तो स्टॉप लॉस सिर्फ इसके नीचे का देता हूँ, 50 के मूविंग एवरेज का नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ और इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखता हूँ। बात ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस तो मेक सेंस, 130 का स्टॉप लॉस। क्या हमको इससे बड़ा स्टॉप लॉस देना है? बात यहाँ पे इतनी सी है। अगर आपका व्यू काफी स्ट्रांग है मार्केट पे, आपको पता है कि मैं मेरे सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसको कम से कम उस टाइम पे ज्यादा बफर प्रोवाइड करो, कम से कम 180 आर का बफर तो एटलीस्ट प्रोवाइड करो उस टाइम पे। आई नीड योर आंसर्स बाय द वे। राइट, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, इतने स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी कि आप ये देखो कि निफ्टी अगर अपनी एक ऑन एन एवरेज मूव देता है तो कितनी देता है। तो यहाँ पे अगर हम एटीआर देखते हैं तो आपको कितना दिखाई दे रहा है कितनी एटीआर है निफ्टी की इस टाइम पे? हम्म, 210। 210 का है, ठीक है। तो हमको कितना, एटलीस्ट कितना स्टॉप लॉस इसको प्रोवाइड करना चाहिए? 210 से थोड़ा बड़ा, कम से कम एक दिन तो हमारी मार्केट टिक जाए। क्योंकि अगर 13,817 पे मार्केट है तो ये मार्केट कितना जा सकता है अगले दिन? 13,600 से ऊपर जा सकता है और 13,000 और 14,020 के ऊपर जा सकता है ना? तो इतना स्टॉप लॉस तो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हम स्टॉप लॉस दे कितना रहे हैं? 136 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, शुड वी इंक्रीज आवर स्टॉप लॉस? तो दो चीज लेकर चलते हैं। पहले लेकर चलते हैं सिर्फ इतना सा स्टॉप लॉस, ज्यादा उसको ब्रीथिंग रूम दिया ही नहीं, 50 मूविंग एवरेज के नीचे रखा, बात खत्म कर देते हैं। देखते हैं इसके इस टाइप पे क्या होगा। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वहां पे, ठीक। अब यहाँ ये देखते हैं कि अगर आपने उसको ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड किया, जब उसको उसकी एवरेज वोलेटिलिटी जितना प्रोवाइड किया 210 का था, हम 220 तक का प्रोवाइड करके बात खत्म करते हैं। हाँ ठीक है, मार्केट में बार बार बचे हैं हम लोग, बट आपको लॉजिक समझ में आया ना कि कम से कम उससे बड़ा हमको प्रोवाइड करना है। यस, अगर आपको लगता है, भरोसा है कि हाँ मैं ठीक हूं तो। नहीं तो एग्रेसिवली वहां भी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको इतना करना ही करना है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस वे टू यूज इट। और दूसरा, इंट्राडे में क्या करना है? तो इंट्राडे में तो बॉस आप जो फॉलो करते हो आप वो फॉलो करो। मतलब क्या हम फॉलो करते हैं कि हमें ये पता है इसके नीचे अगर मेरा मार्केट जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, उस तरीके से आप इसको अपना स्टॉप लॉस आप लगाओ। बाकी पिछले कैंडल्स के आप सपोर्ट को यूज कर सकते हो, उसके नीचे का हम रखे ही रखें कम से कम। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप ये देखो कि ये जो मेरी कैंडल है, लो है, ये कैंडल का लो दोनों आसपास है, तो इन लोस के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहे कम से कम। इस चीज पे आप फोकस करो। जैसे कि ये कैंडल है, तो इस कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस कम से कम लेकर जाओ। तो कुछ 230 का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। फिर आपको दिखेगा कि ये चीज एक्चुअली में काम करती है, कि ये लोस एक्चुअली में सपोर्ट की तरह काम करते हैं। व्हाट अबाउट ऑप्शंस? ऑप्शंस में आप वैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अगर आपको ऑप्शंस प्राइसिंग काफी अच्छे से समझ में आती है ऑप्शंस लगा सकते हो। बट बेसिकली हम ऑप्शंस में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आप ऑप्शंस में पोजीशन साइज कैलकुलेट करके ट्रेड करते हो। आप इतना तो एक्सेप्ट करते हो कि अच्छा इतने का मेरा प्रीमियम मैंने दिया है, कम से कम ये तो जा ही रहा है, मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा यहाँ से कुछ लौट कर आएगा। आप सिर्फ पोजीशन साइज पे ज्यादा मैटर करता है ऑप्शंस में। राघवेंद्र, यू डोंट नीड टू यूज एटीआर इन इंट्राडे। और अगर आपको यूज करना है एटीआर इंट्राडे में तो आपको सेम यूज करना है। जस्ट अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो वो अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर लेगा एटीआर। तो यहाँ पे अगर वो आपको एक दिन का नहीं बताएगा, आपको यहाँ पे वो 5 मिनट का बताएगा टाइम फ्रेम पे, कि उसकी 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एटीआर क्या है। तो आपने देखा वन डे पे 210 है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 मिनट में निफ्टी कितना मूव कर रहा है, 21 पॉइंट मूव कर रहा है। तो सिमिलरली आपको यूज करना है इंट्राडे पे।
जैसे आपने अभी यूज किया सिमिलरली आपको इंट्राडे पे यूज करना है, डिफरेंस कोई नहीं है। बट इन जनरल आई विल एडवाइज यू कि आप इसको स्विंग में ज्यादा यूज करना। ठीक है, सो दिस वाज फॉर योर स्टॉप लॉस। आगे ट्रेलिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे और सेटअप के साथ भी हम स्टॉप लॉस को आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, सो आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। प्लीज लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक एंड देन यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। ग्रेट, थैंक यू बिशीत, थैंक्स अपन, थैंक यू सिमरजीत, good one, thanks Raghavendra, awesome, thanks Kunal, good valuable session, thank you Dhirendra, yeah, valuable session, thanks Shubham. So विशेष इज सेइंग डेली टाइम फ्रेम में वर्क करते हैं तो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर करना चाहिए। आप कर सकते हो, यस विशित, यू कैन कंसीडर, बट अगर आपको अभी तक नजर आए तो हमने कुछ ऐसा करा है नहीं, सिंपल रखा है। आप बस बात करोगे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको दिखेगा कि हाँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, बट आपको ये भी दिखेगा कि बिना इसके भी काम चल जाएगा। यस, ग्रेट, गॉट टू नो अबाउट इट यार, थैंक्स श्रेयांक, टाइम फास्ट चला गया। Nice. Thanks, Gulfarm. Channels, what we discussed today, should we name them or use them according to trend slopes? Channels? What channels? Consolidation phases. Thank you, Prakash. Best of the lot. Okay, thank you, Rishabh. Stop loss and ATR logic was superb. Thanks, Elvis. लोकेश इज सेइंग मेरा माइंड अब सोच रहा है इंट्राडे में मजा नहीं, स्विंग ट्रेड में मजा है, इतना इजी है स्विंग, जैसे आपने समझा इंट्राडे में मेंटली पीस चली जाती है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। यस, स्विंग ट्रेडिंग बेटर देन इंट्राडे, या 1 घंटा इतनी जल्दी बीत जाता है स्विंग ग्रोसिंग। थैंक्स उल्फाम। ओके, सो आई वाज एक्चुअली डिस्कसिंग वन प्राइस एक्शन ट्यूटोरियल। ओके, सो शुड वी डिस्कस दैट आल्सो? थोड़ा टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। All right. So just tell me, what is the trend? ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड है। सिंपली क्या ड्रॉ करना है? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ करना है? ट्रेंड लाइन। यस, सो लेट्स ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। फोकस रहेगा अपर ट्रेंड लाइन पे। सो अपर ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिख रही है हमको, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट करने हैं। अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, गुड। लोअर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके चल सकते हैं। करना क्या है, फोकस हमारा ये है कि लोअर अपर ट्रेंड लाइन को हमको शॉर्ट करना है। ठीक है, और ऐसे ट्रेड, ऐसे मार्केट में लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करनी है फिलहाल तो। ठीक, अच्छा, इसको भी ड्रॉ कर लिया। खैर, लोअर ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी दिख रही है फिलहाल। यस, ठीक है, आगे देखा क्या हुआ? ओके, सो व्हाट यू विल डू, विल यू शॉर्ट हियर? नो राइट, इट विल बी एग्रेसिव। अगर हम यहाँ पे ही शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे फिर एग्रेसिव हो जाएगा सर। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट करेंगे।
बेरिश एनगल्फिंग, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। यस, वन कैन शॉर्ट, बट यहाँ पे इन जनरल हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। एक चीज कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि अगर वापस फिर से जाता है तो फिर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज करी जा सकती है, राइट। यहाँ पे काफी दूर भी निकल गया है प्राइस हमारी ट्रेंड लाइन से, इतना तो हमने नहीं सोचा था। एक कुछ यहाँ पे एक बैरिश पिन बार बनती तो अच्छा रहता, बट इतना तो एंटिसिपेट नहीं किया था हमने। एक डोजी बन जाती तो काफी अच्छा रहता, बट ओके, वेट करते हैं। कुछ करना है, कुछ एक्शन लेना है अभी? नो, राइट, जरूरत नहीं है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उतना भी इंटरेस्ट आया नहीं। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट नाउ? यहाँ पे क्या करना है? अचानक से सेंटीमेंट बदल गए, जस्ट एक्सटेंड इट। यहाँ पे लॉन्ग जाना है क्या? यस, वन कैन गो लॉन्ग, वन कैन गो लॉन्ग एग्रेसिव, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इसकी जो क्लोजिंग है जस्ट अबव द ट्रेंड लाइन, डोंट वरी अबाउट द स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस के बारे में कल बताया था रिलायंस वाली ट्रेड में, कि स्टॉप लॉस की वजह से आपको ट्रेड मत छोड़ो आप अपनी। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप लॉस प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम था कि प्राइस काफी ऊपर निकल गया था हमारे जोन से। यस, बेनिफिट ऑफ डाउट, व्हाट अबाउट द बेनिफिट ऑफ डाउट? नो प्रेम, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेंड से ज्यादा ब्रेकआउट पे फोकस करेंगे। ठीक है, यस, ऑल राइट। ठीक है, आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो, आप एंटिसिपेट ही कर रहे हो कि यहाँ से फिर जो लोग नहीं जा रहे हैं तो क्या करना, वेट करना कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रीटेस्ट करे एंड देन फिर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। ऑलराइट, तो खैर मार्केट तो ऊपर गया। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप क्या सोचोगे? यहाँ पे अब आप ट्रेड लेने के बारे में क्या कैसे सोचोगे? आपसे ये ट्रेड मिस हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे रश नहीं करना है। एक चीज, अब आप क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है आप दिमाग में? पुल बैक, राइट, पुल बैक का वेट करेंगे। ओके, ठीक है, पुल बैक का वेट करते हैं। पुल बैक आ रहा है सर, तो एक बार अपना लेवल ड्रॉ करके रख लेते हैं कहाँ तक का। यहाँ पे कुछ हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी है, तो एक पहले लाइन ड्रॉ कर ली हमने ये, और मतलब हमारे लेवल्स के आसपास ही है मार्केट। इन लेवल्स पे अगर एक अच्छी, यहाँ पे आप क्या वेट कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो वैसे? एक डोजी, एक पिन बार, काइंड ऑफ अ कैंडल अगर दिखती है तो अच्छी बात है। दूसरा क्या कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल्स, खैर बताया, डिस्कस नहीं किया, बट अभी फिलहाल मार्क कर लिया, क्योंकि इतना समझ में आता है कि यहाँ पे लेवल्स हैं, सपोर्ट की तरह काम करते हैं, और ये इनमें से एक लेवल 50% का हमारे सपोर्ट पे ही है। ठीक है, वन साइडेड मूव भी दिख रहा है सभी को। ऑलराइट, हम्म, लेट्स एंटर लॉन्ग, राइट। व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस? एटीआर को भी देख रहे हैं, एटीआर कितना है? एटीआर है हमारा 0.485 का। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस है हमारा 0.238 का। 0.435 अगर हम देंगे तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। अब आप ये देखो कि अब जब मार्केट इतना नीचे जा रहा है तो आपका प्लान ऑलरेडी फेल हुआ कि नहीं हुआ? यस, तो ऐसे मार्केट में आपको इसको रिजिडली फॉलो नहीं करना है, इस चीज को आप जस्ट इसके ऊपर रख सकते हो। ये चीज समझ में है ना? सही है, यस। और टारगेट क्या होगा? टारगेट इस रेजिस्टेंस के नीचे का ही हम टारगेट रखेंगे, कुछ 1% का हमारा टारगेट है।
ठीक है, दिस इज हाउ यू ट्रेड वी शेप रिकवरी. ओके, फिबोनाची का सेटिंग्स, दिस इज द सेटिंग्स ऑफ फिबोनाची. डोंट वरी प्रेम, डिस्कस करेंगे इसको. या all right, so yeah guys, please ask your doubts. Yeah, no doubts. Okay, all right, so if you have no doubts, then you are free to leave. We will not discuss anything new. No Roshan, I don't trade in forex as of now. आगे कर सकते हैं, ठीक है, अभी तो नहीं बट आगे करेंगे. या बाय लोकेश. All right, so if there are no doubts, then I will stop recording. ठीक.